हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे RGCSM एंड IT और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डिगावा जाटान। तो आइए आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंपनी में डेटा इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, एक कंपनी से डेटा दूसरी कंपनी में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, या फिर किसी भी कस्टमर, सप्लायर या CA को जो भी डेटा हमें मेल करना है या हमें एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो हम कैसे इस टैली के अंदर काम कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटा को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना। तो सबसे पहले आप आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी कंपनी आपको ओपन करनी है जिस कंपनी का डेटा आपको ट्रांसफ़र करना है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। तो यहाँ से आप कर लीजिए सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी करने के बाद आपको जो भी कंपनी का डेटा चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके ऊपर एंटर प्रेस कर दीजिएगा। फिर यहाँ से आपको गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद आपको जाना है स्टैटिक। स्टैटिक में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपके ग्रुप, लेजर, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, वाउचर जितने भी हैं यहाँ पे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे कि आपके टैली के अंदर ग्रुप कितने हैं, 29 हैं, लेजर कितने हैं, 10 हैं, कॉस्ट कैटेगरी कितनी है, 4 हैं, कॉस्ट सेंटर कितने हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। फिर उसके बाद डिटेल में देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे कि आपको लेजर करना है तो आप उसके ऊपर एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि जो भी यहाँ पे लेजर बने हुए हैं, जैसे कैपिटल का है, सैलरी का है, SBI बैंक, कैश, लोन फ्रॉम ABC लिमिटेड, ABC कंपनी, जो भी यहाँ पे लेजर आपने जो बना रखे हैं वो यहाँ पे सिंपली आपको शो हो जाएंगे। और यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ओल्ट के साथ ई प्रेस करना है या फिर यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो कीबोर्ड से आपको करना है ओल्ट प्लस ई प्रेस करना है तो आपके सामने टैली ऐसा पॉपअप शो करता है। और यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए आपको स्केप की का यूज करना है। स्केप की का यूज करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है आपका लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज आपको रखनी है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेज रखनी है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है आपका फॉर्मेट में आपको कि डेटा एक्सेल में करना है, HTML में करना है, JPG में करना है, PDF करना है या XML करना है। जो भी डेटा आपको करना है, जिसमें भी आपको फाइल का फॉर्मेट चाहिए आप वो फॉर्मेट चुन लीजिएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे XML ले रही हूँ, डेटा इंटरचेंज। उसके बाद आपको पूछ रहे हैं एक्सपोर्ट लोकेशन, जो आपकी टैली जहाँ पे भी सेव है उसकी ये लोकेशन है आपकी। अगर आप चाहो कि ई ड्राइव से आप D ड्राइव में करनी है या F में करनी है, G में करनी है, जिसमें भी करनी है आप चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगला है आउटपुट फाइल नेम, कि जो भी आपको आउटपुट मिलेगा वो फाइल का नाम, मान लो बाय डिफ़ॉल्ट इस पे आ रहा है masters.xml, आप यही रखना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो तो आपकी जो नीड है उसके अनुसार आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे ओपन एक्सपोर्टेड फोल्डर। जब भी आप टैली का जो डेटा है उसको एक्सपोर्ट करो तो वो फाइल आपको ओपन होती नज़र आए या टैली ऑटोमेटिकली उसको ओपन कर दे, तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं यस, एंटर कीजिएगा। यहाँ पे आएगा टाइप ऑफ मास्टर, कि आपको कौन सा जो लेजर है वो आपको एक्सपोर्ट करना है, कि आपके ग्रुप है, गोडाउन है, करेंसीज है, को सेंटर है, कैटेगरी है, बजट है, जो भी आपको करने हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए मुझे सारे ही लेजर चाहिए तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से ऑल मास्टर्स कर दूँगी। आपकी मर्ज़ी है यहाँ से आप कौन सा जो डेटा है आप उसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपकी नीड के अनुसार आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से करती हूँ ऑल मास्टर इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर, कि आपके जो भी लेजर हैं, मान लो आपने को सेंटर के कर रखे हैं, कोस्ट कैटेगरी की कर रखे हैं या फिर बजट वगैरह ऑप्शनल एंट्री कर रखे हैं, तो सारा का सारा डेटा आपको चाहिए तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। मैं यहीं पे नो रख रही हूँ। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग, मतलब कि जो आपकी ये पुरानी कंपनी है इसका जो बैलेंस है
बैलेंस शीट है वो भी आपको न्यू वाली कंपनी में देखनी है तो आप यहाँ पे भी यस कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे नो रख रही हूँ दोनों को और एंटर से क्या कर रही हूँ, एक्सपोर्ट कर रही हूँ, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। अब ये यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो टैली का डेटा है वो यहाँ पे मास्टर्स के रूप में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है और ये आपकी फाइल का नेम आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे जो मास्टर है ये उसका नाम याद रखना है यहाँ पे, और जो टैली का पाथ है उसको आपको करना है कॉपी। तो आप सिंपली यहाँ पे डबल कर दीजिए, क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से इस पाथ को कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया है। मिनिमाइज़ करने के बाद मैं यहाँ से स्केप की से बाहर आती हूँ। स्केप की से बाहर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक जिस भी कंपनी में आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है उस कंपनी को ओपन कर लीजिएगा। अगर आपको न्यू कंपनी में क्रिएट करके उसमें डेटा एक्सपोर्ट करना है तो आप कीबोर्ड से ओल्ड प्रेस F3 कर सकते हो। ओल्ड प्रेस F3 करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है आपको क्रिएट कंपनी के ऊपर। क्रिएट कंपनी पे जाने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके कंपनी का नाम देना है। कंपनी का कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि ABC कंपनी। ओल्ड कंट्रोल+A क्लिक करने के बाद यहाँ से आप उसको सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद यहाँ से आप पहले अगर देखना चाहो, जैसे कि मैंने ये न्यू कंपनी बनाई है, न्यू कंपनी में मेरा यहाँ पे कोई भी मैंने अभी तक एंट्री नहीं की है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, सीधा इंपोर्ट पे जाऊँगी। या फिर आप देखना चाहो तो आप डिस्प्ले में जा सकते हो। डिस्प्ले में यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में यहाँ से आप स्टैटिक में जाने के बाद यहाँ पे जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वही आपको शो करते हैं और एक्स्ट्रा कोई भी ऑप्शन आपको शो नहीं होता यहाँ पे। तो मैं यहाँ से बाहर आती हूँ टैली से, गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको क्या करना है, इंपोर्ट डेटा में आपको यहाँ पे इंपोर्ट टैली आपको मास्टर दे रहा है, वाउचर दे रहा है, बैंक डिटेल दे रहा है, तो अलग अलग चीज़ें आपको इंपोर्ट करने के लिए दे रखी हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, मास्टर पे क्लिक करना है। मास्टर पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल Alt और V करना है, जो भी आपने टैली का पाथ लिया है। उसके बाद यहाँ से आपको स्लैश लगाना है। स्लैश लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपने नाम दिया है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है masters.xml, ये नाम दिया है। उसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ से पूछेगा कॉम्बिनेशन ओपनिंग बैलेंस या इग्नोर डुप्लीकेट मॉडिफाई विद न्यू डेटा, जो भी आपको करना है। अभी मान लो जो भी कंबाइन ओपनिंग बैलेंस जो कंपनी है दोनों को जोड़ना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, या डुप्लीकेट जो एंट्री है उनको डिलीट करना चाहते हो, या मॉडिफाई विद न्यू डेटा करना चाहते हो, तो आपकी मर्जी है कि आप कंबाइन ओपनिंग बैलेंस करना चाहो या फिर मॉडिफाई विद न्यू डेटा करना चाहो। तो मैं यहाँ पे कंबाइन ओपनिंग बैलेंस ले रही हूँ और यहाँ से एंटर करती हूँ। तो ऐसे मेरा जो डेटा है वो इंपोर्ट हो जाता है और मैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आती हूँ, फिर डिस्प्ले में आती हूँ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और यहाँ से आती हूँ स्टैटिक्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि मेरे जो 10 लेजर थे, 4 कैटेगरीज थी और 7 ग्रुप थे, वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कॉपीज हो जाते हैं। तो ऐसे हम टैली का जो डेटा है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी फ्रेंड को ज़रूरत है इस वीडियो की तो आप उसके पास शेयर कर दीजिएगा। अगर ये जो मेरा वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।